यानी मीन फाइंड करने का गिवन डाटा का। ठीक है, ये जो मेथड्स है इस मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसलिए इसका नाम दिया गया एज्यूम्ड मीन मेथड क्योंकि हम इसमें एज्यूम्ड मीन को लेट करते हैं। क्या करते हैं? लेट। और इस मेथड को शॉर्टकट मेथड के नाम से भी जानते हैं। पहले इसका फार्मूला जान लेते हैं। इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला ऑफ एएसएम एज्यूम्ड मीन मेथड, इसका फार्मूला बनता है यार एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई होल अपॉन समेशन एफ आई, ये बनता है फार्मूला। और यहाँ पर एक एक चीजों को बता दूं कि डी आई क्या है। वेयर डी आई का फार्मूला है एक्स आई माइनस ए को आप लेट करेंगे। ठीक है, और जो समेशन एफ आई है यही इक्वल होगा किसके? एन क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। डी आई आप जान चुके हैं, एक्स आई आप जानते हैं। एक्स आई को कैसे फाइंड करना है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। और ये खास बात ये कि ये जो मेथड्स है, ठीक है, ये मेथड्स क्लास इंटरवल के लिए है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इस मेथड के द्वारा, एज्यूम्ड मीन मेथड के द्वारा हम मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फाइंड द मीन, किस मेथड से? बाई एएसएम एज्यूम्ड मीन, सॉरी एज्यूम्ड मीन मेथड एएमएम, यहाँ पे मिस्टेक है, एएमएम। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड के द्वारा ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो एक डाटा यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ठीक, होता बेहद आसान है यार, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर है क्लास इंटरवल, ठीक है, और इधर हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। इधर सपोज करो 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, इधर 40 से 50। ये हमने क्लास इंटरवल ले लिया है। इधर फ्रीक्वेंसी 2, 4, 6 और 8 कर लेते हैं। ये आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चंस को आपको करना है सॉल्व, और सॉल्व में फाइंड करना है एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि समेशन एफ आई है कितना। समेशन एफ आई यानी फ्रीक्वेंसीज का सम 8 + 6 14 + 4 18 + 2 20, ये तो पता हो गया। अब ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए आपको एक बनाना पड़ेगा टेबल वर्टिकल। एक टेबल्स में होगा क्लास इंटरवल, सेकेंड में होगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फिर थर्ड में होगा एक्स आई, और एक्स आई क्या होगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ये हो गया एक्स आई का। और जब आपको मिल जाएगा एक्स आई तो आप फाइंड करेंगे डी आई। डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। फिर एक टेबल बनाना पड़ेगा एफ आई इंटू डी आई का। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएगी वैसे टेबल्स प्रिपेयर करते जाएंगे। चलिए ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन से। जैसे यहाँ 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, फिर 40 to 50। ठीक है, ये आपको मिल गए यहाँ क्वेश्चन से, और साथ ही साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी क्वेश्चन से। आइए, फ्रीक्वेंसी है 2, फिर है 4, फिर 6, फिर 8। यहाँ आप एक्स आई जो है फाइंड करना आसानी से जानते हैं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 कर देंगे तो ये आपको एक्स आई की वैल्यू मिल जाएगी। ये है अपर लिमिट, ये है लोअर। 20 + 10 हो जाएगा 30, बाई 2 करोगे 15 मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर हाफ कर देंगे। 30 + 20 50, बाई 2 25, ऐसे ही ये 35, ऐसे ही ये 45 मिल जाएगा। जब ये चीजें मिल जाएंगी तो एक खास बात यहाँ पर जनरेट होगी, एज्यूम्ड मीन। अब बात आती है कि ए को तो लेट किया जाता है, जो कैपिटल ए है ये क्या है? एज्यूम्ड मीन है। क्या है? एज्यूम्ड मीन। तो इसको कहां से लेट किया जाए? तो ये जो है इसका सिलेक्शन होगा फ्रॉम एक्स आई से। इसको कहां से सिलेक्ट करेंगे? फ्रॉम एक्स आई से। सेलेक्ट फ्रॉम एक्स आई से। अब एक्स आई में से किसको सेलेक्ट करेंगे? आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी, किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, हालांकि एक खास बात, अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसको भी लेट कर रहे हैं, लेट ए इक्वल टू, तो हमने राइट कर लिया, सपोज करो हमने 35 ले लिया, ए इक्वल टू 35। तो जिसको लेट कर रहे हैं जो मीन, उसको आप सर्किल कर देंगे। ठीक है, तो अलग ही दिखता रहेगा। अब देखिए डी आई इक्वल टू क्या है? एक्स आई माइनस ए। ये टेबल बनता जाएगा।
पहले लाइंस में एक्स आई कितना है 15, 15 यहाँ रखेंगे और माइनस ए करेंगे, 15 माइनस ए 35 रेड किया है, तो ये रफ वर्क होगा आपका। पहला 15 माइनस 35, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 1 2, ग्रेटर साइन माइनस 20 मिलेगा। ठीक इसी तरीके से फिर एक्स आई दूसरे टेबल में आपको 25 मिलेगा और ये 35 रहेगा, माइनस 10 मिलेगा। फिर ये 35 है जी और ये आपको 0 मिलेगी। फिर एक्स आई है 45, ये माइनस 35 आपको मिल जाएगा 10 प्लस का, ये मिल गया डी आई। जब एफ आई और डी आई मिल गया, हालांकि ये आपका रफ वर्क है, ठीक है, इसको आप साइड में कर सकते हैं। अब डी आई मिल जाने के बाद बहुत आसानी से एफ आई इंटू डी आई आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को ही हम बोलते हैं एफ आई, यहाँ पर एफ आई है और ये है डी आई की वैल्यूज। इन दोनों टेबल का करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके इस टेबल में सामने इनके भरते जाएंगे। 2 इंटू माइनस 20 माइनस 40, 4 इंटू 10 माइनस 40, 0 इंटू 6 0, 10 8 जा 80। बड़ी ही खास बात, माइनस 40 माइनस 80 और ये प्लस 80 क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी समेशन एफ आई और डी आई आ गया है हम लोग का 0। और इधर समेशन एफ आई अगर हम फाइंड करें तो ये मिल जाएगा 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14 प्लस 6 20। चलिए, बहुत ही अच्छी कोशिश। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स बार का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई होल अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, अब यहाँ पर a की जगह पर एज्यूम 35 रखा प्लस समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू 0 रखा होल अपॉन समेशन एफ आई 20, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 0, ओवरऑल आपको मिल गया 35। यानी जो मीन मिलेगा आपको वो मिल गया है कितना, 35। ये हो गया आपका आंसर। एक खास बात, ये जो समेशन एफ आई डी आई मिला है, यहाँ पे घबराने की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी यार, ये 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ओवरऑल जो भी क्वेश्चंस बनेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर लेना होगा। ठीक है, चलिए इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपको और वेरीफाई करके मैं दिखा दूं पहले। तो यहाँ पे आपने देखा है कि मीन जो आया है 35 आया है, ठीक है, और फॉर्मूला यही रहेगा। अब अगर आपके मन में शंका है कि इधर से यार केवल 35 को ही लिया जा सकता है या तीसरे कॉलम को या नीचे से दूसरे को, ऐसा नहीं है, एक्स आई में से किसी को भी आप लेट कर सकते हैं। अगर सपोज करो मैं 25 लेट करूं या 15 लेट करूं या 45 लेट करूं तो भी यही आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है। तो चलिए एक बार आपको दिखाते हैं चेंज करके इसको। तो ये जो A35 है मैं इसको कर देता हूँ 15, और जब आप करेंगे 15 तो ये सारा प्रोसेस हो जाएगा चेंज, इधर भी हो जाएगा चेंज, और ये डी आई पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि डी आई जो है डिपेंड होता है किस पर, एज्यूम्ड मीन पर, और फिर ये भी चेंज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हमने ए लेट कर लिया है 15 को, तो 15 और एक्स आई भी 15, ए भी 15, 15 माइनस 15 0, और 50 एक्स आई ये 25 हो जाएगा, ए है 15 10 मिल जाएगा, 35 माइनस 15 ये 20 मिल जाएगा, और इधर 45 माइनस 15 ये आपको 30 मिल जाएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एफ आई डी आई 0 इंटू 2 0, और 10 4 जा ये हो गया 40, 26 जा 120, और 38 जा 240। इनको कर लेते हैं टोटल सम। तो सम करने पर बनेगा 0 0 0, और इधर 4 to 6 प्लस 4 10, कैरी कितना 1, 2 प्लस 1 3, और 3 प्लस 1 4, ये 400 अभी मिला है। तो यहाँ पर ए की जगह पर अब रखना है 15, और प्लस समेशन एफ आई डी आई की जगह पर ये 400, और होल अपान इधर समेशन एफ आई है 20। इसको डिवाइड करते हैं, 22 जा 40 और 0, ये हो गया 15 प्लस 20। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 35। देखो फिर भी आंसर वही आया। तो यार ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, इससे कोई घबराने की रिक्वायरमेंट्स नहीं, इसमें से आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, एक्स आई वाले में से किसी को भी आप एज्यूम मीन लेट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डी आई बना लेंगे, और जो डी आई बनेगा फिर उसी के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग यानी एफ आई डी आई बना लेंगे, फिर उन्हीं का सम कर लेना है, फिर ही आपको इसी फार्मूले में अप्लाई कर देना है, आंसर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो है एज्यूम्ड मीन मेथड्स का रूल था। अब इसमें कैसे करने हैं, पहली चीज तो आप ये ध्यान देंगे इसके स्टेप्स क्या होंगे। अगर स्टेप्स की बात करें
तो पहले जो आपको टेबल्स दिया है, पहला काम वर्टिकल टेबल्स बनाएंगे 2, एक क्लास इंटरवल का, एक फ्रीक्वेंसी का, दूसरा स्टेप ये आपको दिया है। फिर तीसरा आप xi फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। फिर आप di फाइंड करेंगे, a लेट करने के बाद a लेट कर लेंगे, a को क्या करना है, लेट करना है। जैसे ही a लेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप di फाइंड करना शुरू करेंगे, xi माइनस a फार्मूला से इसका टेबल बनाएंगे। फिर एक नया टेबल बनाएंगे fi di का, di जो आया होगा करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग fi वाले का इंटू करते जाएंगे, di सामने लिखते जाएंगे। फिर आपको अगला स्टेप समेशन fi di को ऐड कर लेना है, सबको जोड़ लेना है समेशन, इधर समेशन fi को ऐड कर लेना है। ये आपने लेट ही किया था, बस इस फार्मूले में उठा के पटक देना है, फिर आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।